जय माता दी। आइए भक्तों, आज हम माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के कथा को सुनते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से क्या होता है। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो है ये दूसरे दिन नवरात्रि के इनकी पूजा की जाती है। भक्तों, माँ का जो स्वरूप है ये ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सद्मार्ग दिखाने वाली होती हैं। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप, शक्ति और त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों की वृद्धि हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ जैसी ईर्ष्या, दुष्प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता और स्थिरता आ जाती है। साथ में बुद्धि, विवेक और धैर्य की वृद्धि होती है। माँ का स्वरूप जो होता है वो अत्यंत तेजमय होता है। माता का स्वरूप जो है यह पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय प्रकाशमान वाला होता है। इनके दाहिने हाथ में जप माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्चारिणी के रूप में माना गया और कहा गया है शास्त्रों में। इनका जो पूजन का विधान है वो इस प्रकार से है। इस दिन, दूसरे दिन नवरात्र के सुबह उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर वहाँ शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित कर लें। अगर अखंड ज्योति नहीं जल रही है तो माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक कर दें, स्नान करा दें माँ को। अब माँ दुर्गा को थोड़ा सा जल चढ़ा दें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित कर दें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई को चढ़ा दें। धूप और दीप जलाकर दुर्गा जी का कोई पाठ कर लें। फिर माँ की आरती कर लें। माँ को भोग में दूध से बनी हुई पदार्थों या मिठाइयों का भोग जरूर लगाएं। और ध्यान ये रखें कि जो माँ को भोग लगा रहे हैं वो सब सात्विक चीज़ें होनी चाहिए। उसमें कुछ प्याज, लहसुन और कुछ जो बाहर की चीज़ें हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद हैं, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी और मिश्री जरूर ही चढ़ाएं। पंचामृत भोग में लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने हुए व्यंजन अति प्रिय हैं, इसलिए आप इन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग में देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य पाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा इस प्रकार से है। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर में जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तपस्या किया ताकि वे भगवान शिव को पति के स्वरूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी नाम पड़ा। भक्तों, भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाए तथा 100 वर्षों तक शाक खाकर जीवित रही। कठोर तप के कारण उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता है। हे देवी माँ, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपको भगवान शिव पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे और उनकी तपस्या के कारण
उनको भगवान शिव प्राप्त हो गए पति के रूप में। इसीलिए माँ का ये जो स्वरूप है ये ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है। भक्तों, अगर आप भी भाव के साथ माँ का दूसरे दिन का ब्रह्मचारिणी का स्वरूप का ध्यान करके पूजन करेंगे तो आपके अंदर भी तपस्या जैसे, तेज जैसे, सद्बुद्धि जैसे गुण उत्पन्न होंगे, आलस्य में कमी होगी। इसलिए भक्तों, आप भी बड़े भाव से माँ के दूसरे दिन का ध्यान करें और इस मंत्र का उच्चारण करें, बोलें या श्रवण करें। वंदे वांछित लाभयश्चंद्रार्घकृत शेखराम जपमाला कमंडलो धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। इस मंत्र का उच्चारण करें और ध्यान करें, श्रवण करें, आपका जरूर ही माता कल्याण करेंगी। भक्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है और हमको आगे वीडियो बनाने के लिए लगता है उत्साह कि आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लग रही है। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को लगता है कि आप लोग और सुनना चाह रहे हैं मेरे वीडियो को, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय माता दी।